अगर आप भी एक एजुकेटर हैं और आप ऑनलाइन जर्नी शुरू करना चाहते हैं, ऑनलाइन इनकम करना चाहते हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए, चाहे वो यूट्यूब की बात हो, चाहे एप्लीकेशन की बात हो, इस वीडियो को कंप्लीट देखिए क्योंकि मैं इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस बताने वाला हूं। अगर आप अभी ऑफलाइन पढ़ाते थे या ऑफलाइन नहीं भी पढ़ाते थे लेकिन आपको अपनी ऑनलाइन जर्नी शुरू करनी है, तो क्या तरीका होना चाहिए, किस प्लेटफॉर्म पे आपको जाना चाहिए, स्टेप बाय स्टेप क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए ताकि आप भी PW, उत्कर्ष क्लासेस, खान सर, इन लोगों की तरह अपना एक ऑनलाइन ब्रांड बना पाएं और अच्छी खासी इनकम भी कर पाएं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। मैं संजय कुमार पटेल, स्मार्ट इन्फोविजन लखनऊ से। तो सबसे पहला स्टेप ये मानते हैं कि अगर आप ऑफलाइन अभी तक पढ़ाते थे या दूसरे स्टेप में कोई ऐसा है जो ऑनलाइन ही पढ़ाता है, ऑफलाइन बिल्कुल नहीं पढ़ाता, या फिर आप में से कुछ ऐसे लोग होंगे जो ना तो ऑफलाइन पढ़ाते हैं और ना ही ऑनलाइन, लेकिन अब अपनी ऑनलाइन जर्नी शुरू करना चाहते हैं, डायरेक्ट ऑनलाइन। तो ऑफलाइन आपका सिस्टम जैसा चल रहा है उसको एज इट इज चलने दीजिए। आप समझते हैं ऑनलाइन में आपको किस तरह से स्टेप फॉलो करने हैं। सबसे पहले तो आपका एक यूट्यूब चैनल होना चाहिए, और यूट्यूब चैनल होना चाहिए ये हम में से सबको पता है, लेकिन क्या नहीं पता वो ये है सही स्ट्रेटजी। हम लोग हमेशा ये सोचते हैं कि हम यूट्यूब पे वीडियोज़ अपलोड करें, उस पर मेहनत करें, साल 1.5-2 साल में 1 लाख के आसपास सब्सक्राइबर हो जाएंगे और लाखों व्यूज आ रहे होंगे, और उस समय हम अपना एप्लीकेशन लॉन्च करेंगे और लोग फिर हमारे एप्लीकेशन पे आएंगे, हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे और फिर हम अर्निंग कर पाएंगे। तो अगर आप भी यही तरीका सोच रहे हैं तो ये समझिए ये तरीका बहुत गलत है। अगर हम इस तरह से आगे बढ़ेंगे तो हो सकता है ये प्रोसेस, ये जर्नी आपकी काफ़ी टाइम टेकिंग हो जाए, बहुत लंबा समय निकल जाए। क्योंकि हम बहुत सारे एजुकेटर्स को ऐसे भी जानते हैं जिनको 2 साल 3 साल हो गया और उनके अभी 10,000 सब्सक्राइबर भी नहीं हुए, जिनका फोकस यूट्यूब पे सब्सक्राइबर गेन करना, व्यूज पाना रहता है। वो लोग सही से कंटेंट नहीं डाल पाते, उनकी समझिए जर्नी बहुत स्लो हो जाती है, और कितने सारे लोग हैं जो बीच में ही छोड़ देते हैं, कहते हैं लोग वीडियोज़ नहीं देखते। एजुकेशनल वीडियोज़ कोई नहीं पसंद करता, सबको इंटरटेनमेंट चाहिए, गाने सुनते हैं, मूवीज़ देखते हैं, कॉमेडी वीडियोज़ देखते हैं, एजुकेशनल वीडियोज़ कोई नहीं देखता। अगर आपको भी ये लगता है कि एजुकेशनल वीडियोज़ कोई नहीं देखता तो आप एग्जाम्पल ले लीजिए खान सर का। खान सर का कोई भी वीडियो आप थंबनेल में बस खान सर लगा दीजिए, खान सर की फ़ोटो देख के लोग क्लिक कर देते हैं। क्यों? क्या वो डांस करते हैं? नहीं, एजुकेशन में है। विकास देवीकीर्ति सर का कोई भी वीडियो आप देख लीजिए, लाखों के ऊपर व्यूज होगा। अवध ओझा सर हो गए, PW अलग पांडे सर हो गए, ये सब एजुकेशन के सितारे हैं। इनका कोई भी वीडियो आप उठा के देख लीजिए, क्या व्यूज की कमी है? बिल्कुल भी नहीं। बस ये है कि हम कौन हैं, हम अपने कंटेंट को किस तरह से पेश कर पा रहे हैं, हमने अपना ब्रांड, अपने आप को ब्रांड कैसे बनाया है। तो अब सही तरीका समझते हैं। यूट्यूब पे अगर आपको जाना है तो किस तरह से जाना है। सबसे पहले आप कंटेंट को मिक्स मत करिए। ऐसा ना हो कि आप अपने प्लेटफॉर्म पे, अगर आपका नया प्लेटफॉर्म है, ठीक है, तो आप ये मत करिए कि हम 9th 10th 11th 12th सब कुछ पढ़ाएंगे, सारे सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, हर एक कैटेगरी का पढ़ाएंगे। आप में से बहुत सारे टीचर्स कहते हैं कि मैं क्लास 1 से लेकर 12 तक का हर एक सब्जेक्ट पढ़ाऊँगा। यही गलती आप करते हैं। ऑफलाइन में अगर आप पढ़ा रहे हैं तो चल जाएगा, अलग अलग टीचर्स हैं, आप पढ़ाइए। बट यूट्यूब पे सफलता पाने का सिंपल सा एक तरीका है, एक नीश आप पकड़िए। नीश मतलब फॉर एग्जांपल अगर आप बोलते हैं मैं मैथमेटिक्स अच्छा पढ़ाता हूँ, तो उसमें भी आप डिसाइड करिए 9th 10th का आप बेहतर पढ़ा सकते हैं या फिर 11th 12th का। 9th 10th का पढ़ा सकते हैं तो 9th 10th पे फोकस करिए। सिर्फ और सिर्फ आपके चैनल पे 9th 10th की मैथमेटिक्स होनी चाहिए, 11th 12th की नहीं। अगर आपने 11th 12th डिसाइड कर लिया तो 11th 12th का। अब मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ कि आपके अंदर क्षमता नहीं है, आप 11th 12th का नहीं पढ़ा सकते, नहीं। शुरुआत में आपको मार्केट से अलग, भीड़ का हिस्सा ना बने, आप अलग अपनी एक छवि बनाएं। उसके लिए आपको ज़रूरी है कि आप कैटेगरी के अंदर, सब कैटेगरी के अंदर जितनी कैटेगरी आप जितना नैरो डाउन कर पाएँ अपने सब्जेक्ट को। आप देखिए किस में आपकी मास्टरी है। आप जीके बहुत अच्छा पढ़ाते हैं तो जीके आप देखिए किस एग्ज़ाम के लिए पर्टिकुलर आप तैयारी करा सकते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक अपने टीचर हैं तो वो यूपी पुलिस में सिलेक्टेड हैं। अब वो जब यहाँ पे सेटअप लेने आए थे, मतलब पूरा स्टूडियो सेटअप हम लोग करते हैं, आपको पता ही है, तो उन्होंने ये बताया था कि हम यूपी पुलिस, रेलवे और SSC, इन सब सारे जो भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम होते हैं इन सब की हम तैयारी करवाएंगे अपने यूट्यूब चैनल पे। तो हमने उनको वहीं पे बताया कि सर देखिए आप यूपी पुलिस में सिलेक्टेड हैं, ठीक है, और कितने सारे अपने भारत में बच्चे हैं जो यूपी पुलिस में सिलेक्ट होना चाहते हैं, उनका एक सपना है, और उस गोल को, उस टारगेट को आप ऑलरेडी अचीव कर चुके हैं, और आपको पूरी स्ट्रेटजी पता है कैसे पढ़ाई करनी है, कैसे तैयारी करनी है, कब फॉर्म भरना है, फिजिकल तैयारी
कैसे करनी है, दौड़ को मजबूत कैसे करना, हर एक चीज़ आपको पता है अच्छे से। तो आप अपने चैनल को पूरी तरह से डेडिकेट कर दीजिए यूपी पुलिस पे। मतलब यूपी पुलिस से रिलेटेड कब फॉर्म भरना है, कैसे फॉर्म भरना है, क्या एज लिमिट है, पढ़ाई कैसे करनी है, A to Z। मतलब एक अगर हम यूपी पुलिस के कैंडिडेट हैं, तैयारी करते हैं और हमारे मन में कोई भी सवाल आता है, उन सारे सवालों का जवाब उस चैनल पे होना चाहिए। और उस चैनल पे रेलवे के बारे में कोई बात नहीं होनी चाहिए, SSC के बारे में कोई बात नहीं होनी चाहिए, सिर्फ यूपी पुलिस से रिलेटेड ही उस चैनल पे कंटेंट जाना चाहिए। और फिर इसी तरह से उन्होंने अपने चैनल पे काम किया। आज 40,000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर उनके चैनल पे हो चुके हैं। तो कहने का मतलब यह है कि आप भी अपनी एक कैटेगरी डिसाइड करिए, तभी आप मार्केट से अलग हो पाएंगे। मैं किस लिए बोल रहा हूँ कि मिक्स मत करिए, क्योंकि स्टार्टिंग में जब आप मिक्स कर देंगे तो आपकी किसी चीज़ में USP नहीं बन पाएगी। अब जैसे हमने इनका चैनल बताया सर का कि यूपी पुलिस, अब यूपी पुलिस से रिलेटेड किसी को कोई भी जानकारी चाहिए होगी, किस चैनल पे जाएगा? इन्हीं के चैनल पे जाएगा। उसी तरह से आप शुरुआत में ऐसा करिए, जब आपके 1.5 लाख 2 लाख सब्सक्राइबर हो जाएं, उसके बाद आप और गवर्नमेंट एग्ज़ाम ऐड करना चाहते हैं तो आप ऐड कर सकते हैं। एक एग्जांपल लीजिए फिजिक्स वाला सर का, फिजिक्स के टीचर, लेकिन आज A से Z तक कोई ऐसा लेटर वो नहीं छोड़ना चाह रहे हैं जिसकी तैयारी वो ना करा रहे हों। UPSC वाला, लॉ की पढ़ाई हो गई, ओनली IAS हो गया, है ना, सिविल सर्विसेज, सब कुछ ये पकड़ चुके हैं। लेकिन शुरुआत में पहले एक चीज़ पे पकड़ बनाइए, उसमें आप फेमस हो जाए, लोग जानने लगे, फिर आप आगे चल के अगर ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं, पर स्टार्टिंग में नहीं करना है। ठीक है, तो इस तरह से आपको स्टार्टिंग में अपना विज़न क्लियर होना चाहिए। विज़न क्लियर करके इस तरह से अपने वीडियोज अपलोड करते जाइए, अच्छे अच्छे वीडियोज। उसके साथ ही साथ आप अपना एप्लीकेशन बिल्ड करवा लें चैनल शुरू करने के 3 महीने बाद। ठीक है, अब आपका जब एप्लीकेशन बन जाएगा तो आप उसी पर्टिकुलर जिस पे आपने चैनल बनाया उसी पर्टिकुलर चीज़ की तैयारी आप उसमें अपने एप्लीकेशन में करवाइए। कभी भी आपको ये नहीं सोचना है कि जब 1 लाख सब्सक्राइबर हो जाएंगे तभी हम अपना एप्लीकेशन लॉन्च करेंगे, नहीं। आपको आपके चैनल पे 1000-2000 सब्सक्राइबर भी हो गए तब भी आपको बहुत बच्चे मिल जाएंगे। तो हर एक व्यूज मैटर करता है। कई बार टीचर्स ये बोलते हैं कि हमारे वीडियोज़ पे 300 व्यूज़ आ रहे हैं, बस उससे ज़्यादा व्यूज़ नहीं आ रहे। आप उसको व्यूज़ की नज़र से देख रहे हैं, वो व्यूज़ नहीं है, 300 बच्चे आपको देखे। सोचिए, आपकी ऑफलाइन में 300 बच्चे होते तो आपको कैसा लगता? ऑफलाइन में तो आप वैल्यू समझते हैं, 300 बच्चे कितनी स्ट्रेंथ होती है, काफ़ी बच्चे हैं उतने। लेकिन ऑनलाइन में जब बात आती है तो आप उसको 300 व्यूज़ ले लेते हैं। 300 बच्चे हैं ना, व्यूज़ तो कोई जादू थोड़ी ना है। 300 बच्चे देखिए, अब 300 बच्चे में अगर 50 बच्चे भी आपके एप्लीकेशन पे चले गए, आपका पढ़ाने का तरीका उनको पसंद आया तो तुरंत एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे, उस पर बोलेंगे सर हमें पूरी क्लासेस आपसे पढ़नी है। तो इसलिए एप्लीकेशन बनाना बहुत ज़रूरी है। हर एक वीडियोज में आप अपने एप्लीकेशन को प्रमोट कीजिए। और अगर यूट्यूब से रिलेटेड, आपको एप्लीकेशन से रिलेटेड आपके मन में कोई भी सवाल आ रहा है कि क्या चीज़ें हम कैसे कर सकते हैं, कोई भी सवाल हो तो आप नीचे कमेंट करिए, मैं उसके ऊपर डिटेल में आपके कमेंट को अगर रिप्लाई कर पाऊंगा तो रिप्लाई करूंगा, या अगर ज़रूरत पड़ेगी तो उसके ऊपर एक डेडिकेटेड अलग से वीडियो बनाकर आपको दूंगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।